ईसा पूर्व 8000 की एक रात आसमान में अचानक एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। वह एक आदिम कबीले के ऊपर उतरने लगता है। ये देखकर सभी लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी वहीं खड़ा होकर उस जहाज से निकल रही रोशनी को देखता रहता है। कई साल बाद 1920 के दशक में मिस्र में पिरामिडों के पास खुदाई चल रही होती है। तभी एक विदेशी प्रोफेसर अपनी बेटी कैथरीन के साथ वहाँ पहुँचता है। खुदाई करने वाले उन्हें कुछ रहस्यमयी पत्थर दिखाते हैं। उधर कैथरीन की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ती है, जिस पर रा की आंख का निशान बना होता है। तभी मजदूरों को रेत के नीचे से एक विशाल गोल धातु का छल्ला मिलता है। उसके नीचे एक इंसान के शरीर और जानवर के सिर वाली मूर्ति भी दबी होती है। कुछ साल बाद 1994 में बड़ी हो चुकी कैथरीन अमेरिका में प्राचीन मिस्र की भाषा के विशेषज्ञ डेनियल का लेक्चर सुनती है। डेनियल पिरामिड बनने का अपना नया सिद्धांत बताता है, लेकिन बाकी वैज्ञानिक उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद कैथरीन डेनियल को एक गुप्त काम का प्रस्ताव देती है। वह बताती है कि उसके पास ऐसा सबूत है जिससे वह अपनी थ्योरी सही साबित कर सकता है। डेनियल मान जाता है। इसी दौरान सेना के अधिकारी कर्नल ओनील को भी दोबारा ड्यूटी पर बुलाते हैं। वह अपने बेटे की मौत के गम से अब तक बाहर नहीं निकल पाया था। कुछ समय बाद डेनियल और कैथरीन को कोलोराडो के गुप्त एयरफोर्स बेस में ले जाया जाता है। वहाँ डेनियल उन रहस्यमयी पत्थरों का अनुवाद करने लगता है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन अखबार में तारों का नक्शा देखकर उसे अचानक एक बड़ा सुराग मिलता है। वह समझ जाता है कि पत्थरों पर बने चिन्ह कोई भाषा नहीं, बल्कि तारामंडलों कॉन्स्टलेशंस के नक्शे हैं। डेनियल सभी वैज्ञानिकों के सामने समझाता है कि ये 7 चिन्ह मिलकर अंतरिक्ष में किसी खास जगह के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। 6 चिन्ह मंजिल तय करते हैं और 7वां चिन्ह शुरुआती स्थान को दर्शाता है। तभी दीवार खुलती है और सबके सामने मिस्र से मिला वही विशाल धातु का गोल दरवाजा दिखाई देता है। असल में वही एक स्टारगेट था। वैज्ञानिक उसमें सभी चिन्ह दर्ज करते हैं। जैसे ही आखिरी चिन्ह डाला जाता है, पूरे बेस में रेड अलर्ट बजने लगता है। स्टारगेट तेजी से घूमने लगता है और अचानक उसके बीच में नीले रंग का विशाल ऊर्जा हमवर बन जाता है। सबसे पहले वे एक छोटा रोबोट उसके अंदर भेजते हैं। कुछ देर बाद रोबोट दूसरी तरफ से तस्वीरें भेजता है। तस्वीरों में एक कमरा और बिल्कुल वैसा ही दूसरा स्टारगेट दिखाई देता है। डेनियल नक्शा देखकर बताता है कि यह जगह झात ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद है। अब सबके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या इंसान पहली बार इस रहस्यमयी स्टारगेट से होकर दूसरी दुनिया में जाएगा?